हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस कक्षा ओरिजिन। और मैं आपका टीचर एस कृष्णा। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीरीज़ जिसमें हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड्स के लिए मैंने अभी कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी। किस चीज़ की वीडियो बनाई थी कि 10th और 12th के बच्चों के लिए जो जितने भी बोर्ड्स के बच्चे हैं उन्हें किस तरीके से टाइम को सेटल करना है, उन्हें क्या क्या करना है इन बचे हुए दिन में, क्या चीज़ें करें कि उनके नंबर टॉप के आए, 90% से ऊपर आए। तो मैंने वो सारी चीज़ें बताई थी। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं आपके टॉपिक्स लेके, यूनिट वाइज टॉपिक लेके, उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि आने वाले हैं एग्जाम में, तो उन सभी को मैं लेके शॉर्ट में रिवाइज करवाऊंगा आपको, जिससे कि जल्दी जल्दी आप रिवाइज कर लो। आपके लिए एक वो बन जाएगी कि आपको कि समझना पता चला जी समझ नहीं आ रहा कोई टॉपिक, तो सीधा सीधा आप टॉपिक पे वो करना क्लिक, और छोटा सा टॉपिक में रिवाइज कर लेंगे, एक एक चीज़ें लेके, एक यूनिट लेके। तो आज की जो वीडियो रहेगी वो 12th की रहेगी, और 12th की जो मैं ले रहा हूँ अपोजिट साइड से। अपोजिट साइड मतलब कि आपको पता होगा कि आपके एटम, न्यूक्ली और सेमीकंडक्टर। बच्चों ने मुझे बताया था, मैंने अभी देखा नहीं वो वेटेज वगैरह, पर बच्चे बता रहे थे कि ये तीनों के तीनों जोड़ के कम से कम 15 नंबर के आसपास का आएगा इसमें से, और इतना ही रहता है इन तीनों का वेटेज, तो 15 नंबर के आसपास का। तो अभी आज हम कर लेते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में जो पहला टॉपिक है ना, आपका जो मेन टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, वो है पी एन जंक्शन। तो आज हम पी एन जंक्शन देखेंगे बहुत जल्दी जल्दी, उसे बहुत ही आराम से समझेंगे कि क्या है। तो पी एन जंक्शन स्टार्ट करते हैं। पी एन जंक्शन डायोड। सबसे पहली बात तो कि पी एन जंक्शन डायोड है क्या। पी एन जंक्शन डायोड, डायोड का मतलब होता है दो टर्मिनल को एक साथ जोड़ना। क्या करना? दो टर्मिनल को एक साथ जोड़ना डायोड कहलाता है। पी एन जंक्शन में दो चीजों को जोड़ा गया है, पी और एन। अब पी क्या है? पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। आपने ये चीजें पढ़ी होगी पहले, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। ये रिवीजन है, तो मैं उतना ज़्यादा डीपली जाके नहीं बताऊंगा कि मैं बहुत डीपली जाके बता रहा हूँ, पर लेकिन इतना बताऊंगा कि रिवाइज के हिसाब से बहुत सिंपल होगा और आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा, पूरा टॉपिक आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। क्या था पी एन जंक्शन? पी और एन, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिलके क्या बनता है? पी एन जंक्शन बनता है। जैसे कि ये हो गया आपका पी और ये हो गया एन। ये दो सेमीकंडक्टर लिए, क्योंकि डायोड का मतलब दो टर्मिनल्स को एक साथ जोड़ना होता है, तो हमने दो टर्मिनल्स को एक साथ जोड़ दिया। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है? पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमें क्या मिलते हैं? होल्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? होल्स मिलते हैं हमें। तो हमने यहां क्या बना दिए? होल्स बना दिए। तो मतलब क्या था, मैं थोड़ा सा बता रहा हूं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमें एक होल बच जाता है। जब उसमें आप रिएक्शन कराते थे, जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते थे, तो उसमें एक होल बच जाता था। तो ये है पी टाइप में हमें होल्स मिलते हैं, और एन टाइप में हमें क्या मिलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। यहां पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाता था, अगर याद हो तो आप सबको। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मैंने डार्क करके बना दिया, और होल्स को मैंने एक होल्स करके दिखा दिया। तो क्या हुआ? P और N को हमने जोड़ दिया, क्योंकि डायोड का मतलब जोड़ना होता है। अब बात करते हैं कि P और N को जब हम साथ में जोड़ते हैं तो P क्या है? P तो है पॉजिटिव, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिव। हमें पता है इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज रखते हैं और होल्स पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। तो जब इन दोनों को जोड़ा जाता है तो सबसे पहला पॉइंट एक आता है इसमें, और वो है आपका डोपिंग। डोपिंग। अब डोपिंग क्या होता है? डोपिंग एक मेथड है। किस चीज का मेथड? ये आपको डोपिंग कई बार पूछा गया है, पहले एग्जाम में कई बार आ गया, इंपोर्टेंट है, 2 नंबर में आ सकता है, और अगर आपको पीएन जंक्शन के डायग्राम के साथ पूछा जाए तो 3 नंबर का बन सकता है। तो क्या है कि डोपिंग क्या है? डोपिंग इज द मेथड। क्या, कौन सा मेथड? डोपिंग मेथड है टू इम्प्योरिटीज को आपस में जोड़ना। अब टू इम्प्योरिटीज कौन सी होगी? एक तो पी सेमीकंडक्टर हो गया, पी टाइप सेमीकंडक्टर, और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को उठा के हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। और ये कौन से मेथड से जोड़ा है? डोपिंग के मेथड से। डोपिंग क्या करती है? टू इम्प्योरिटीज को आपस में जोड़ सकती है। तो अगर पूछा जाए मेथड कौन सा होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि कौन सा मेथड है जिससे पी एन जंक्शन डायोड एक साथ जोड़ा जाता है, पी और एन को एक साथ जोड़ा जाता है, वो डोपिंग है। ठीक है, तो डोपिंग को समझ में आ गया आपको कि डोपिंग क्या है? डोपिंग इज द मेथड। मेथड कौन सा? इन दोनों को एक साथ जोड़ने का मेथड। ये क्या है? डोपिंग है। तो डोपिंग इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक और चीज आती है, क्या है? बैरियर
पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल। अब ये बैरियर पोटेंशियल क्या है? जब इन दोनों को एक साथ जोड़ा गया है, जब इन दोनों को क्या किया है, एक साथ जोड़ा गया है, तो क्या हुआ, जोड़ने के बाद क्या हुआ कि ये जो पॉजिटिव है ये क्या करेंगे, ये इधर चले जाएंगे और नेगेटिव कहाँ जाएंगे, इधर जाएंगे। ये दोनों दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि जो सिमिलर चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं, और अदर अलग अलग चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अलग अलग चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो दोनों अब इधर आएंगे, मतलब इधर इधर आएंगे, तो इन दोनों के बीच में एक क्या बनेगा, एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। क्या डेवलप हो जाएगा, पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। और उसी पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं, बैरियर पोटेंशियल, कि इन दोनों के बीच में बैरियर बन जाता है और वहां पर एक पोटेंशियल बनाया, तो उसको ही हम कहेंगे बैरियर पोटेंशियल। इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्या आता है, थर्ड आता है कि जब इसमें क्या जुड़ता है, बैरियर पोटेंशियल जुड़ता है, ये दोनों दोनों इधर उधर जा रहे हैं, मतलब कि ये इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो बीच में एक लेयर बन जाती है। क्या बन जाती है, एक बीच में लेयर बन जाती है बीच में। मैं थोड़ा सा शेडिंग करके दिखा देता हूं। उसमें बीच में क्या बन गई, एक लेयर बन गई। अब ये लेयर कैसी है, न्यूट्रल लेयर बन जाती है, क्योंकि पॉजिटिव इधर आएंगे, निगेटिव उधर जाएंगे, और दोनों दोनों बीच में मिलकर क्या बना देंगे, एक कैसी बना देंगे, आपका न्यूट्रल लेयर बना देंगे। और इसी न्यूट्रल लेयर को हम क्या कहते हैं, डिफ्लेक्शन लेयर। क्या कहते हैं, डिफ्लेक्शन लेयर, ठीक है। इसको ही हम क्या कहते हैं, डिफ्लेक्शन लेयर। तो ये आपके पीएन जंक्शन डायोड के कुछ क्या हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, बिल्कुल पता होने चाहिए। तो इससे क्वेश्चन बने हैं पहले एग्जाम में, तो इसको अच्छे से करके जरूर चले जाना। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है इसका वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। जब ये लॉन्ग में पूछा जाता है तो इसको जरूर पूछता है वो, कि वर्किंग के साथ ही पूछेगा और डायग्राम के साथ। तो वर्किंग क्या है, इसको दो तरीके से किया जाता है। एक तो है आपका फॉरवर्ड बायस, और एक होता है रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस देख लेते हैं। फॉरवर्ड बायस बहुत ही सिंपल है। ये आपका क्या हो गया, पीएन जंक्शन हो गया, ये आपके पी हो गया और ये एन हो गया। यहां पर क्या मिलते हैं, होल्स मिलते हैं, और यहां पर क्या मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। तो जब इन चीजों को एक बैटरी से जोड़ा जाता है और पी टाइप सेमीकंडक्टर को, पी साइड को पॉजिटिव एंड से और एंड साइड को निगेटिव एंड से जोड़ा जाता है, तो क्या होता है, अब ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, ये होल्स को उधर भेजेगा, क्योंकि क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, ये उधर चले जाएंगे। अब ये निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, तो ये भी क्या करेगा, ये भी इधर भेज देगा। तो जब ये इस साइड भेजेंगे, ये इस साइड भेजेगा, तो क्या होगा, बैरियर जो था, वो जो लेयर थी वो क्या हो जाएगा, जो लेयर थी वो क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, और करंट क्या होने लगेगा, फ्लो होने लगेगा। अब देखो होल्स आपके किधर जा रहे हैं, होल्स आपके इस साइड जा रहे हैं। जिस साइड होल जाते हैं उसी साइड क्या चलता है, उसी साइड करंट फ्लो होता है, उसी साइड क्या फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है। और क्या है, अब देखो इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं, इस साइड, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इस साइड, अपोजिट साइड जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन। जिस साइड इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसके अपोजिट साइड क्या होता है, करंट फ्लो होता है, उसके अपोजिट साइड क्या होता है, करंट फ्लो होता है। तो इसमें करंट फ्लो होने लगेगा, तो इसको कहते हैं फॉरवर्ड बायस। जब पी साइड को किधर जोड़ा गया है, पॉजिटिव एंड से जोड़ा गया है, और जब एन साइड को किस साइड से, निगेटिव एंड से जोड़ा गया है, तो क्या बनता है, जो सर्किट बनता है वो कैसा बनता है, फॉरवर्ड बायस बनता है। ये आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, और इसको अच्छे से समझना। एक और चीज बता देता हूं, न्यूमेरिकल्स में कभी कभार इस तरह का साइन लगा आता है, ये वाला साइन, ये वाला साइन, ये किसको है, ये सिंबल है किसका, पीएन जंक्शन का, पीएन जंक्शन डायोड का ये सिंबल है, ठीक है, ये वाला सिंबल। और ये कई बार ऐसा भी बना आ जाता है, क्योंकि पीछे 2000 मेरे ख्याल से 18 में या 19 में, पता नहीं 17 में इस तरह क्वेश्चन आया है, जिसमें वो 5 दिया गया था, 5 दिया गया था, वो कई बार मैंने बच्चों को कराया है, तो उसको भी देख के चले जाना, ठीक है। तो इस तरीके से बना हो जाता है, ये P को शो कर रहा है और ये N को शो कर रहा है इसमें, ठीक है। तो ये सिंबल है, ये याद आ गया था मुझे, तो मैंने बता दिया। उसके बाद आपको फॉरवर्ड बायस समझ में आ गया। अब हम देखते हैं रिवर्स बायस।
रिवर्स बायस। अब रिवर्स बायस कैसा है? रिवर्स बायस में क्या होता है कि आपके पी साइड को होल्स है, यहां इलेक्ट्रॉन्स है, आपके पी साइड को कहां जोड़ा जाता है? निगेटिव एंड से जोड़ा जाता है, और एन साइड को किस एंड से जोड़ा जाता है? आपके पॉजिटिव एंड से जोड़ा जाता है, और इसको निगेटिव एंड से। अब यहां पर क्या हो जाएगा? निगेटिव, यहां पर हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। यहां पर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और यहाँ निगेटिव, तो यहाँ भी क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो क्या हो रहा है? होल चले गए इस साइड, निगेटिव वो इलेक्ट्रॉन चले गए उस साइड, तो करंट क्या होगा? करंट फ्लो होगा ही नहीं। करंट क्या नहीं होगा? करंट फ्लो होगा ही नहीं। तो ऐसे में करंट फ्लो होगा नहीं, तो रिवर्स का कैसे चल रहा है? रिवर्स का मतलब जब पी टर्मिनल को किसके साथ जोड़ा जाता है? निगेटिव के साथ जोड़ा जाता है, और एन टर्मिनल को पॉजिटिव के साथ जोड़ा जाता है। तो ऐसी कंडीशन में कौन बनता है? कौन सा बायस बनता है? रिवर्स बायस बनता है। रिवर्स बायस बनता है। और ऐसी कंडीशन में कौन सा बायस बनता है? फॉरवर्ड बायस बनता है। ठीक है, ये फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होता है, फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होता है। अगर आप सिर्फ बात करते हो समझने की, तो रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होता है। बट अगर प्रैक्टिकली देखा जाए ना, तो करंट फ्लो होता है, बट इतना कम होता है कि उसको नेगलेक्ट किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा कम, नेगलेक्टेबल होता है, बिल्कुल जीरो के उस आसपास। तो ये सारी चीज़ थी। ये आपका पीएन जंक्शन का पूरा क्वेश्चन बनता है। पीएन जंक्शन का मोस्ट इंपोर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स भी आ सकता है यहाँ से। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है पीएन जंक्शन का दे दे, और वो क्योंकि लॉन्ग में क्या देता है? एक थ्योरी का पार्ट दे दिया और एक न्यूमेरिकल दे दिया उठा के, तो ये कर सकता है इसका पार्ट दे दे कि इसे एक्सप्लेन करो, और या फिर छोटे छोटे ये चीज़ें पूछ ले और साथ में एक न्यूमेरिकल दे दे। ये चीज़ें भी की जा सकती है। तो यहाँ से आपके कितने नंबर? 3 या 5 नंबर हो सकता है, ज़्यादा भी, वरना 3 या 5 नंबर आपके बन सकते हैं। कौन सी यूनिट से? सेमीकंडक्टर से। अब सेमीकंडक्टर में एक चीज़ रह गई है, रेक्टिफायर, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो नॉर्मली 3 5 क्या, 6 कर लो इसको, ठीक है, 6 कर लो इसको। तो 3 से 6 नंबर सेमीकंडक्टर के हो सकते हैं, सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर के हो सकते हैं, और उसमें से 3 नंबर तो मेरे ख्याल से 3 या 4 5 नंबर तो सीधा सीधा पीएन जंक्शन में से इस बार आ सकता है, क्योंकि मुझे लग रहा है पीएन जंक्शन का इस बार क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्योंकि 18 में आया था, 19 में मेरे ख्याल से इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं था, उसके बाद अभी मिलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन था शायद। ठीक है, तो अब ये पक्का मिलेगा मुझे लगता है। तो अब अगले वीडियो में हम देखेंगे रेक्टिफायर। ठीक है, वो भी सेमीकंडक्टर का पार्ट है। इस तरह से हम यूनिट वाइज मैं कुछ सारे क्वेश्चन बताते जाऊंगा आपको। कुछ क्वेश्चन मैं सीधा सीधा बता दूंगा। ठीक है, जैसे न्यूक्ली और एटम का देखते हैं, सीधा सीधा बता देंगे कि उसमें से आप वो सीधा सीधा कर लेना। ठीक है, चलो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हमसे जुड़े रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।